नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज संडे है तो एडिटोरियल डिस्कशन आज नहीं आएगा, लेकिन बहुत सी न्यूज़ेस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सुबह विनी सर ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में एक वीडियो अपलोड की है। इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस, कुछ लक्ष्मीकांत की वीडियोस और कुछ एनसीईआरटी की वीडियोस। तो संडे को आज आपको अच्छी खाड़ी वीडियोस मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स। भाई ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएनएसआई। सेंटिनल आइलैंड्स की बात की जाए तो ये दिख रहा है आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा है सेंटिनल आइलैंड्स, दिख रहा है सेंटिनल आइलैंड्स लिखा हुआ। सेंटिनल आइलैंड्स पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है सेंटिनलीज। अब ये बोला जा रहा है कि अंडमान में कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक गेन के लिए अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो सेंटिनलीज तो ना के बराबर बचेंगे। सेंटिनलीज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। वैसे तो अगर आप बात करें तो टोटल 5 ट्राइब्स मिलती हैं पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जिसमें एक है सेंटिनलीज, एक है ग्रेट अंडमानीज, एक है ओंगे, एक है जरवा, एक है शोम्पेन। और इसमें से सबसे ज्यादा जो सेक्लूडेड है वो है सेंटिनलीज। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं ये। 50 से 100 की इनकी आबादी है और ये कह सकते हैं दे आर वन अमंग द मोस्ट आइसोलेटेड ऑफ नियरली 70 पीवीटीजीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश इंडिया में 70 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स लगते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड है। कौन सी? आपकी सेंटिनलीज। अच्छा, एक और ट्राइब की यहां पे बात हो रही है, ग्रेट एंडमानीज। ग्रेट एंडमानीज भी एक प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में। अगर आप यहां पे सेंटिनलीज और ग्रेट एंडमानीज को कंपेयर करते हैं तो सेंटिनलीज का जो कांटेक्ट है ना बाहर की दुनिया से, बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि ग्रेट एंडमानीज ट्राइब के पास डेकेड्स ऑफ एक्सपोजर है बाहर की दुनिया से, तो भाई सेंटिनलीज का जो कांटेक्ट है बाहर की दुनिया से वो नील है। ग्रेट एंडमानीज का थोड़ा बहुत कांटेक्ट है बाहर की दुनिया से। आप बात करो तो ग्रेट एंडमानीज की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये वही ट्राइब है जिसका ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। इस ट्राइब के बीच में एक डिजीज फैल गई थी 1858 में। के बाद 1858 में इस ट्राइब की जो पॉपुलेशन थी टोटल वो थी 5000। 1951 आते आते इस ट्राइब की यानी ग्रेट एंडमानीज की पॉपुलेशन बनी बची 30। आज की डेट में थोड़ी बढ़ गई है। बाद में इस ग्रेट एंडमानीज पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए 1969 में एक 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो आइलैंड है, स्ट्रेट आइलैंड, यहां पे इनको रिलोकेट किया गया। किसको? ग्रेट एंडमानीज को। तो ग्रेट एंडमानीज की लैंग्वेज, इसकी टीचिंग को बचाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए हमारी सरकार ने। तो इन ट्राइब्स के बच्चों को जो भाषाएं पढ़ाई जाती है उसमें तीसरी भाषा इनकी खुद की भाषा है, ग्रेट एंडमानीज भाषा। इनके स्ट्रेट आइलैंड में अनऑथराइज्ड पर्सनल्स की एंट्री अलाउड नहीं है। इनके वुमेन को, बच्चों को बचाना वॉयरिज्म से, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आउटसाइडर से। वॉयरिज्म मतलब छिचोरी टाइप की जो हरकतें होती है ना, कि दूर से देखना, घूरना, तो इस टाइप की चीजों से यहाँ पे जो लोग रहते हैं, खासकर जो इनके वुमेन और बच्चे हैं, उनको बचाना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार ने इनके लिए स्टेप्स भी लिए हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स के अंदर ये चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस के लिए देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। ज्वाइन बटन नहीं दबा रहे हैं कोई बात नहीं, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी जुड़न डाउट्स को जवाब दूंगा। तो भाई नई न्यूज निकल के आ रही चाइना से। चाइना ने एलएसी पे एक नए जनरल की अपॉइंटमेंट की है। तो भाई ये नए आर्मी जनरल अपॉइंट किए गए पीपल लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस को इंडिया बॉर्डर पे देखने के लिए। टेंशन चालू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये जो नए अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल जू किलिंग। ही इज द न्यू कमांडर ऑफ पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड फोर्स। और मिस्टर जू किलिंग की रिपोर्टिंग किसको होगी? ये रिपोर्ट करेंगे जनरल जाओ जोंकी को। जनरल जाओ जोंकी कमांडर है वेस्टर्न थिएटर कमांड के, और भाई जनरल जाओ जोंकी बड़े फेवरेट हैं जी जिनपिंग के। डायरेक्टली ये जी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो जितनी भी वेस्टर्न थिएटर कमांड में फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, चाहे वो ग्राउंड फोर्स हो, आर्मी हो, एयर फोर्स हो, रॉकेट फोर्स हो, सब किसके अंदर है? जाओ जोंकी के अंदर है। और जू किलिंग भी जाओ जोंकी को रिपोर्ट करते हैं, जाओ जोंगपिंग जी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है भाई। चाइना के अंदर टोटल 5 कमांड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमांड है पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि इंडिया का बॉर्डर भी देखती है। जब 2017 का डोकालाम का स्टैंड ऑफ हुआ था ना, उस समय पे भी वेस्टर्न थिएटर कमांड को कौन हेड कर रहे थे? जनरल जाओ जोंकी। ठीक है भाई।
कम्युनिस्ट पार्टी की 19th सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, तो भैया इनकी काफी औकात है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वैसे तो कुछ काम की इंफॉर्मेशन है नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि चाइना में एक ऑफिशियल का इंपॉर्टेंस मतलब अपॉइंटमेंट उसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई पीसीएस में कोई वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। फिर वहां बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन लॉन्ग लाइफ साइकिल हैव इंडेंजर्ड अ कॉमन हिमालयन हर्ब। देखिए एक हिमालयन हर्ब है जिसका नाम है हिमालयन ट्रिलियम, इसको ट्रिलियम गोवानियानम भी बोलते हैं, एक कॉमन हर्ब है हिमालयास की जिसको इंडेंजर्ड बोला गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। अब आप देखो तो रिसेंट पहले तो इस प्लांट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, कुछ 20 25 30 40 साल पहले, उसके बाद से इस प्लांट को आजकल कुछ रिसेंट ईयर्स की बात की जाए तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कॉमर्शियल प्लांट्स ऑफ हिमालयन रीजन। इसकी मेडिसिनल क्वालिटी बहुत तगड़ी है। बहुत लंबे समय से इस प्लांट को ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता था, डिसेंट्री, वाउंड्स, स्किन बॉयल, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल डिजास्टर जैसे डिजीजेस को सही करने के लिए। इसमें जो राइजोम है, इस हर्ब का जो राइजोम है, इसमें मिलते हैं स्टेरॉयडल सैपोनिन्स और ये एंटी कैंसर और एंटी एजेंट की तरह, एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है इसमें और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है इसमें, जिसके चलते ये जो प्लांट है बहुत वाइडर स्केल पे इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चूंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो दिस हैज बिकम एन इजी टारगेट फॉर पोचर्स, मतलब कि जो इलीगल ट्रेडिंग करते हैं हर्ब्स की वो लोग इस प्लांट को टारगेट करते हैं। ये जो प्लांट है वो टेम्परेट और सब एल्पाइन जोन ऑफ हिमालय में मिलता है एट अ हाइट ऑफ 2400 टू 4000 मीटर्स अबव सी लेवल। ये प्लांट इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाया जाता है। इंडिया में 4 राज्यों में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका जो लोकल नाम है बहुत जगहों पे इसको नाग चत्री भी बोला जाता है। 2017 में जब इस प्लांट की ट्रेडिंग हो रही थी ऐसा बोला गया था कि इसका जो पर किलोग्राम का दाम है वो $50 से $315 के बीच में है। अभी $50 से $315 पर केजी, इसका अगर आप मीडियन भी लेते हो तो बहुत बड़ा फिगर निकल के आता है। $200 लगभग आपका कह लीजिए कि 15,000 रुपए के बराबर होता है, तो इसकी काफी वैल्यू है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट मतलब कि एक प्लैनेट जो कि हमारी गैलेक्सी में नहीं है बट हो सकता है कि वो अर्थ जैसा हो सकता है कि वहां पे लाइफ हो, तो इस तरीके के प्लैनेट्स को आप एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। हमारी पृथ्वी से 51 लाइट ईयर्स दूर से हमको कुछ रेडियो सिग्नल्स प्राप्त हुए। अब भाई ये रेडियो सिग्नल कहां प्राप्त हुए? तो लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर नाम का एक रेडियो टेलीस्कोप है नीदरलैंड्स में। तो इस लोफर नाम के रेडियो टेलीस्कोप में कुछ एमिशन बर्ड्स प्राप्त हुए जिनको आप रेडियो सिग्नल्स बोलते हैं। कहां से प्राप्त हुए? ये टाउ बूट्स स्टार सिस्टम से प्राप्त हुए। ये जो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है ये हमारी गैलेक्सी से लगभग 51 लाइट ईयर्स अगो, या फिर आप कह सकते हो कि ये प्लेनेट हमारे प्लेनेट से कम 51 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर आप इस टाउ बूट्स स्टार सिस्टम की बात करें तो ये जो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है ये एक डुअल स्टार सिस्टम, इट इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम। तो यहां पे बाइनरी स्टार सिस्टम में है क्या क्या? इस बाइनरी स्टार सिस्टम में एक हॉट जुपिटर टाइप गैशियस जाइंट प्लेनेट है और ये जो हॉट जुपिटर टाइप गैशियस जाइंट प्लेनेट है कुछ कुछ हमारे सन जैसा है और एक ऐसा ही और स्टार है। तो मतलब ये जो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है इसमें 2 मेजर स्टार्स हैं जहां से ये सिस्टम यहां से, वैसे तो आप देखो तो हमारी गैलेक्सी को अगर आप देखोगे तो हमारी गैलेक्सी में सन जैसे और सन जैसे जाने मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन अभी तो ये जो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम जहां से रेडियो सिग्नल आए हैं इसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी तो है नहीं। रेडियो सिग्नल के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है। तो अभी के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये बोलती है कि जिस प्लैनेट से ये रेडियो सिग्नल मिले हैं उस प्लैनेट के बाद 2 स्टार्स से हैं। एक तो जुपिटर जैसा गैशियस जाइंट प्लैनेट है हमारे सन जैसा और एक और स्टार है। तो बेसिकली दिस इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम और वहां पे एक एक्सो प्लैनेट है, कहां पे? टाउ बूट सिस्टम। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं एक नया विंडो खुलती है कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में कहीं और एक एक्सोप्लैनेट हो जो कि अर्थ जैसा हो, लेकिन ये टेंस ऑफ लाइट्स ईयर अवे है। तो यहां पे पहुंचने की टेक्नोलॉजी अभी ह्यूमंस के पास नहीं आई है। इंटरस्टेलर एक फिक्शन मूवी है, साइंस फिक्शन है, अभी भी हमारे पास इंटरस्टेलर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कुछ लोगों को इन चीजों को देखने के लिए भेज दें वहां पे। तो बस रेडियो सिग्नल्स के बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट भी उनके साथ संबंध बांधने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में ये चीज आपको काम आएगी।
तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस दोस्तों। आज 4 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, 4 मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। डेली की बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स एडिटोरियल मिल रहे हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स को रिवाइज ज्यादा करें, ज्यादा सोर्सेस से पढ़ने पे मत जाएं, क्योंकि ज्यादा सोर्सेस से पढ़ने में आपका समय ज्यादा जाता है और आप किसी भी चीज की एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर पाते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।